ओम शांति। वैलेंटाइन वीक स्पेशल एक्सप्लोरिंग ट्रू लव सीरीज के अंतर्गत आज हम प्रेम के एक बेहद विशाल विराट स्वरूप की चर्चा करेंगे और वो है लव द ड्रामा ऑफ लाइफ। जैसे कि महान कवि शेक्सपियर ने कहा है कि हम सभी इस विश्व नाटक की स्टेज पर एक्टर्स हैं। हम सभी का अपना अपना किरदार है। जिस तरह से 2.5-3 घंटे की फिल्म या नाटक में हम देखते हैं कि ह्यूमर, कॉमेडी, रोमांस, सस्पेंस, एक्शन, हर तरह का सीन हमारे सामने आता है और हर सीन को हम एंजॉय करते हैं, क्लैपिंग करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं। कितना ही अच्छा हो, अगर यह जो बेहद विश्व नाटक हमारे सामने है, जो रियल ड्रामा हमारी लाइफ में चल रहा है, उसके भी हर सीन को और हर किरदार को हम उसी तरह से अप्रिशिएट कर सके, इसी को हम कहेंगे कि हम इस विश्व नाटक से प्रेम करते हैं। कई बार देखा जाता है कि अन्य लोगों को देखते हुए, उनके कर्म या उनकी गलतियों को देखते हुए उनके लिए हमारे मन में नफरत भर जाती है या घृणा भाव आ जाता है। कभी हम किसी के लिए जेलस फील करना शुरू करते हैं तो किसी के सामने खुद को इंफीरियर फील करना शुरू करते हैं। हम इस विश्व नाटक के सबसे पहले राज को समझे कि इस विश्व नाटक में, इस ह्यूज वर्ल्ड ड्रामा में हर एक आत्मा को, हर एक किरदार को मिला हुआ रोल, हर एक का पार्ट यूनिक है, अलग अलग है। हर पार्ट का अपना मजा है। लेकिन अगर एक एक्टर दूसरे एक्टर की कॉपी करे तो वह अपने पार्ट को, अपने रोल को बिगाड़ देगा। इसलिए हम सबसे पहले फोकस करें अपनी परफॉर्मेंस पर। डायरेक्टर जो कि खुद गॉड फादर है, उनकी डायरेक्शंस, कर्म फिलॉसफी के जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको फॉलो करते हुए हम अपने किरदार को बेस्ट वे में प्ले करें। अपने किरदार के लिए, लाइफ की डिफरेंट सिचुएशंस के लिए कभी भी हम परमात्मा से या किसी और से कंप्लेंट नहीं करें। याद रखें, इस विश्व नाटक में परमात्मा एक ऐसा डायरेक्टर है जो सबसे कठिन रोल उसी को देते हैं जो बेस्ट वे में उसे प्ले करना जानता है। सो अगर हमारी लाइफ में कुछ ऐसी टफ सिचुएशंस को हम फेस कर रहे हैं, बहुत सारी थ्रेटनिंग चैलेंजेस हमारे सामने हैं, तो उस डायरेक्टर को सामने महसूस करते हुए हम अपने आप को याद कराएं कि इसका मतलब मैं एक बेस्ट एक्टर हूँ और अपनी उस बेस्टनेस को, अपनी एक्सीलेंस को मुझे अपने रोल के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा शो करना है, सबको दिखाना है, परमात्मा के उस भरोसे को पूरा करके दिखाना है। तो डायरेक्टर पर पूरा फेथ रखते हुए हम अपने किरदार को सही ढंग से और बेस्ट तरीके से निभाते चले। जहां तक बात आती है विश्व नाटक में आने वाले अलग अलग सीन्स की, जीवन की अलग अलग घटनाएं, जीवन के जो उतार चढ़ाव हमारे सामने आते हैं, जब हमारे मनचाही परिस्थितियां होती है, हमारे अनुकूल सब कुछ हो रहा होता है, तब तो हम बहुत खुश होते हैं, परमात्मा का भी धन्यवाद करते हैं। लेकिन जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है, अनचाही बातें सामने आती है, तब भी इस विश्व नाटक के हर सीन को हम अप्रिशिएट करें। याद रखें, गीता का वह मुख्य सार जिसमें स्वयं भगवान हमें बताते हैं कि इस विश्व नाटक में जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह और बहुत अधिक अच्छा होगा। यह गीता सार हमें विश्व नाटक से प्यार करना सिखाता है, जीवन की हर घटना को स्वीकार करना सिखाता है, और साथ ही विश्व नाटक में हमारे सहित पार्ट प्ले करने वाले अन्य कई किरदार, अन्य लोग, उनको भी को एक्टर की भांति हम सहयोग देना सीखे
किसी के कर्मों को देखकर बजाय इसके कि हम उनसे नफरत करें, हम समझे कि इस विश्व नाटक में उनको रोल ऐसा प्ले करना है, उनको स्क्रिप्ट ऐसी मिली हुई है, लेकिन ओरिजिनली अपने मूल स्वरूप में वो व्यक्ति क्योंकि परमात्मा का बच्चा है तो वो बहुत अच्छा है। ये तो सिर्फ रोल है, ये नाटक की स्टेज पर उसको कर्म ऐसे करने हैं, लेकिन ओरिजिनली वो बुरा नहीं है। ओरिजिनली परमात्मा के बच्चे सभी अच्छे हैं, सभी प्योर है, सभी पॉजिटिव है। तो जब मूल स्वरूप को देखते हुए, ओरिजिनल पॉजिटिविटी को फील करते हुए जब हम हरेक का रोल देखेंगे एक साक्षी भाव से, उसमें खुद को इन्वॉल्व किए बिना, तो हम उनके रोल को भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकेंगे और मन में किसी भी आत्मा के लिए, किसी भी पर्सन के लिए निगेटिव भाव नहीं होगा और ही उनके प्रति एक्सेप्टेंस होगी, उनके प्रति प्रेम का भाव होगा, उनके लिए सद्भावना होगी, शुभकामना होगी। और इस तरह से इस विश्व नाटक में डायरेक्टर, हम खुद एक्टर, हमारे को एक्टर्स, अन्य लोग और इस विश्व नाटक में आने वाली अनेकानेक अलग अलग तरह की परिस्थितियां, उन सभी को प्रेम करना हम सीख जाएंगे। प्रेम जिसे इंग्लिश में हम लव कहते हैं, लव के अगर लेटर्स को लिया जाए तो हमें इस ड्रामा से प्रेम करना आ जाएगा। एल फॉर लर्निंग एटीट्यूड। इस ड्रामा की हर सीन और हर एक्टर से हम कुछ न कुछ सीखने का भाव रखें, क्योंकि सीखने के लिए यह पूरा विश्व हमारे लिए एक बेहद का अनलिमिटेड वास्ट स्कूल है। और इस बेहद के स्कूल में, इस बेहद के नाटक में हर किरदार से हम कुछ न कुछ सीख सकते हैं। हर घटना हमें कुछ सिखा के जाती है। तो अपनी उस लर्निंग कैपेसिटी को हमेशा जागृत रखें, अपने देखने की, सुनने की आंखें सीखने के लिए खुली रखें। और हम सभी समझ सकते हैं क्या सीखना है। ऐसी पॉजिटिव बातें जो हमारी पर्सनालिटी में निखार लाए, जो हमारी परफॉर्मेंस को और अधिक अच्छे से अच्छा बनाए, जो हमारे कर्मों को श्रेष्ठ बना सके। ऐसे वैल्यूज को, ऐसे अच्छे मूल्यों को, अच्छे सिद्धांतों को हम जीवन की हर घटना से और इस विश्व नाटक के हर एक्टर्स से सीखते चले। ओ फॉर ऑप्टिमिस्टिक। जीवन में हो सकता है कि बहुत बड़ी नुकसान वाली कोई परिस्थिति सामने आई, या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हमें डील करना पड़ रहा है जो कितना भी मेहनत करने के बाद अपने गलत संस्कारों को या अपनी मिस्टेक्स को सुधार नहीं रहा है। उसके लिए भी हम आशावादी बने रहे। कोई बात नहीं, ऑल इज वेल। आज चाहे जो हुआ है, आने वाला कल बहुत अच्छा होगा। जब इस तरह से हम ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड रख के चलेंगे तो हमारे संकल्पों में इतनी शक्ति है कि अच्छा अच्छा कहते हम उस परिस्थिति को व उस व्यक्ति को भी अच्छा बना ही देंगे। सो ओ फॉर ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड। देन वी हमें याद कराता है वैरायटी रोल्स की। हर एक व्यक्ति का रोल वैरायटी है। अगर वैरायटी ना हो तो इस ड्रामा का मजा ही क्या है। अगर सभी कॉमेडी कर रहे हैं या सभी ही विलन हैं या सारे ही हीरो हैं, ऐसा कभी ड्रामा देखा? नहीं। हर ड्रामा में हर एक्टर का रोल अपना होता है और हर एक्टर का रोल इम्पोर्टेंट भी होता है। चाहे हमें कई बार लगता है कि ये व्यक्ति बहुत छोटा काम कर रहा है तो इसलिए उसकी कदर करने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं। बड़े से बड़े मशीनरी भी स्टॉप हो सकती है जब एक छोटा सा स्क्रू निकल जाता है। तो इसलिए इस विश्व नाटक में भी हर किरदार इम्पोर्टेंट है। हर व्यक्ति चाहे वो कैसा भी है, उसकी वैरायटी रोल को हम एक्सेप्ट करें और फिर देखें इस नाटक का कितना मजा आता है। साथ ही ई फॉर एम्पैथी। हो सकता है कुछ लोग ऐसे दुख दुविधा में फंसे हुए हमारे सामने आए, अगर हो सके कोशिश करें उनको मदद करने की, उनको सहयोग देने की,
जितने भी रिसोर्सेस हमारे पास हैं, जो अनुभव हमने जमा किए हैं, उस आधार पर उनको हेल्प करने की। लेकिन देखा जाता है कई बार उस तरह से फिजिकल या मटेरियल लेवल पर सहयोग करना सभी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ऐसे समय पर कम से कम हम उनके दुख दर्द को समझकर उनके प्रति ऐसी मनसा के द्वारा, हमारे मन के शुभ संकल्पों के द्वारा पॉजिटिव वाइब्रेशंस दें, ताकि उन आत्माओं को उस दुख से, उन तकलीफों से, उस दुविधा से बाहर निकलने के लिए हिम्मत मिले। परमात्मा जो हम सभी के पिता है, उस परमात्मा के शरण में उनको अनुभव कराते हुए ऐसा सोचे कि परमात्मा उन्हें मदद कर रहे हैं, परमात्मा उन्हें शक्ति दे रहे हैं। सो लव के इन चारों अर्थों को अगर हम साथ रख के चले तो इस विश्व ड्रामा के, इस बेहद नाटक के हर सीन को हम एंजॉय कर सकेंगे। इस ड्रामा में हम अपने रोल को तो बखूबी निभाएंगे ही, लेकिन जीवन में आने वाली कोई भी परिस्थिति कभी हमें हताश या निराश नहीं कर पाएगी। आज हम देखते हैं युवा वर्ग में या अन्य जनरेशन्स में भी मानसिक कमजोरी इस तरह से बढ़ती जा रही है कि वो जीवन की परिस्थिति को सुलझा नहीं पाते हैं और एक बहुत एक्सट्रीम निगेटिव स्टेप उठा लेते हैं सुसाइड का। और सुसाइड करने वाले क्यों वो सुसाइड का रास्ता अपनाते हैं? क्योंकि वह जीवन के रहस्यों को, जीवन के इस ड्रामा को स्वीकार नहीं कर पाते, उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं। वो सिर्फ अपनी एक्सपेक्टेशंस को सामने रखते हैं और जब वैसा नहीं होता है तो हताश हो जाते हैं। अगर हम इस लाइफ के ड्रामा से प्यार करना सीख जाए, इस विश्व नाटक से प्रेम करना सीख जाए, जीवन की हर परिस्थिति को बहुत सरल होकर, बहुत इजी नेचर के साथ एक्सेप्ट करना सीख जाए, तो हर व्यक्ति के साथ और जीवन की हर परिस्थिति के साथ इस तरह से तालमेल हम अपना बिठा सकेंगे, जो हमारा डायरेक्टर भी परमात्मा हम पर खुश होकर हमें अपने रोल को प्ले करने के लिए, जीवन के चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए और एक्स्ट्रा पावर देते जाएंगे। इसलिए इस लाइफ के ड्रामा को, जीवन के इस नाटक को आज से हम प्रेम करना सीखें, उसे स्वीकार करना सीखें, उसकी प्रशंसा करना सीखें और फिर देखें लाइफ हमारी मिरेकुलस चेंज लाएगी। तो इस वैलेंटाइन डे पर हम सभी जीवन की हर परिस्थिति से और जीवन में जिन भी लोगों के संपर्क में हम आ रहे हैं, चाहे हमारे रिलेटिव्स हैं, चाहे सोशली हम उनके साथ कनेक्टेड हैं, लेकिन इस विश्व नाटक में उनके साथ हमें अपना किरदार निभाना है, तो उन सभी से हम प्रेम करना सीखें। ओम शांति।